हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन जिस चैप्टर की बात करते हैं वो है नंबर। नंबर के बारे में अपन ने बेसिक नंबर पढ़ लिए, इंग्लिश नंबर पढ़ लिए और रोमन नंबर अपन ने पढ़ लिए। अब बात करते हैं बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर एंड स्किप काउंटिंग। और एक अपना रह गया इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। ये टॉपिक्स और है अपने नंबर्स के अंदर, तो इनको और कवर कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले है बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। ये क्या होता है? बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन, यानी कि अपन को कोई नंबर दिया हुआ होगा, जैसे 6 नंबर दे दिया और पूछा इसके जस्ट बाद में क्या आएगा। जैसे 6 नंबर दे दिया और इसके आफ्टर का नंबर पूछा, तो 6 के जस्ट आफ्टर नंबर कौन सा आएगा? 7। ऐसे ही 8 दे दिया और आफ्टर का नंबर पूछ लिया, कितना आएगा? 9। तो ये केवल सिंगल डिजिट में ही नहीं, डबल डिजिट में भी पूछ सकते हैं कि 99 के बाद में कौन सा नंबर आएगा। तो आफ्टर की बात करें तो 99 के बाद में क्या आएगा? 100। 130 के बाद क्या आएगा? 131। 170 के बाद में क्या आएगा? 171। यानी कि इसके बाद में जस्ट बाद आने वाला नंबर कौन सा नंबर कहलाता है? आफ्टर का नंबर। जैसे 237 है तो आफ्टर कौन सा हो जाएगा? 238। ऐसे बिफोर नंबर क्या है? अगर अपन को नंबर दिया हुआ हो ये कौन सा, ये, तो ये नंबर कौन सा हो जाएगा? बिफोर का नंबर हो जाएगा। जैसे यहीं पे लिख ही लेते हैं बिफोर। बिफोर के नंबर के लिए क्या करते हैं अपन? इधर वाला नंबर अपन को दिया हुआ होता है, आगे वाला। जैसे अपन को 7 दे दिया तो 7 से पहले कौन आएगा? 6 आएगा। 51 दे रखा है तो 51 से पहले कौन सा नंबर आएगा? 50। 74 दे रखा है तो 74 से पहले कौन आएगा? 73। 72 दे रखा है तो 72 से पहले कौन आएगा? 71। ऐसे ये भी ट्रिपल नंबर में कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा हो सकता है। जैसे 724 तो 724 से पहले कौन आएगा? 723। 900 से पहले कौन आएगा? 899। तो ये हो गया बिफोर। अगर बात करें बिटवीन की, यानी कि अपन को आगे का नंबर और पीछे का नंबर दिया हुआ रहेगा और बीच का नंबर पूछा जाएगा। जैसे 6 और 8 दे रखा है तो नंबर कौन सा रहा यहाँ पे बीच में? 7। ऐसे ही 15 और 17 दे रहेगा और 16 अपन को फाइंड करना है। 102 और 104 दे रखा है तो बिटवीन कौन हो जाएगा? 103। ऐसे ही 924 और 926 अगर अपन को दिया है तो बिटवीन नंबर हो जाएगा 925। तो ये हो तो हुआ अपना बिफोर, बिटवीन, आफ्टर। ये टॉपिक तो अपना कवर हो गया। अब इसके बाद में आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू जो नंबर अपन को दिया हुआ रहता है वही उसी की फेस वैल्यू है। यानी कि जो जैसा अपन को नंबर दिखाई दे रहा है, जैसे 3271 में अपन को पूछे कि 2 की फेस वैल्यू कितनी है, तो 2 कैसा दिखाई दे रहा है अपन को? 2 जैसा दिखाई दे रहा है तो 2 ही इसकी फेस वैल्यू हो गई। ऐसे 7294 में अपन को बोले, कहे
कि 9 की फेस वैल्यू क्या है। तो 9 की फेस वैल्यू क्या है, 9 फेस वैल्यू, यानी जो जिस नंबर की बात की जाती है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। यहां पे बोले कि 1 की फेस वैल्यू कितनी है, तो 1 की फेस वैल्यू 1। अगर कई बार डबल नंबर आ जाता है तो पूछे कि 2 की फेस वैल्यू क्या है, तो आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, वहां पे भी 2 की फेस वैल्यू 2 ही रहेगी। यानी कि नंबर कितनी भी टाइम्स आए, फेस वैल्यू है वो डिजिट वैल्यू के बराबर ही रहेगी। ये हो गया अपना फेस वैल्यू का टॉपिक। अब अपन बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। तो एक बार रब कर देता हूं इसको। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, प्लेस वैल्यू। यानी जिस पोजीशन पे वो नंबर है उस पोजीशन की वैल्यू क्या रहेगी। जैसे अपने को 2 3 4 6 2 में अपन को प्लेस वैल्यू चाहिए 3 की चाहिए, तो 3 के बाद में जितने भी नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, उसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है 3। तो उसके बाद में 1 2 3 है, तो 3 टाइम्स से 0 आ जाएगा। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 3000। कितनी होगी, 3000। ऐसे ही इसमें बोले अपन को कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 2 लिखा सबसे पहले। उसके बाद में इसके बाद में जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम्स क्या आएंगे, 0 आएंगे। तो ये होगी 2 की प्लेस वैल्यू। अगर बोले 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 6 के बाद में कोई भी नंबर नहीं है, तो 6 की प्लेस वैल्यू होगी यहां पे 6। यहां पे पूछे 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4 की प्लेस वैल्यू 4 लिखा। उसके बाद में जितने नंबर है 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स 0। तो ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। अब प्लेस वैल्यू का भी अपना कंप्लीट। उसके बाद में एक्सपेंडेड फॉर्म, तो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो बिल्कुल प्लेस वैल्यू पे ही डिपेंड करता है। कैसे, अभी बात कर लेते हैं। एक बार इनको लिख लो, फिर मैं इसी को चेंज कर देता हूं प्लेस वैल्यू एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो मैं इसको रब कर देता हूं और टॉपिक का नाम मैंने चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, 2 है, सबसे पहले 2 है। उसके बाद में कितने नंबर है, कितने नंबर है 2 के बाद में, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स 0 प्लस फिर 3 है। 3 के बाद में कितने नंबर है, 1 2 3, तो 3 टाइम्स 0 प्लस 4 है, तो 4 के बाद 2 टाइम्स 0, फिर 6 है, 6 के बाद में 1 टाइम्स 0, फिर 2 है, तो ये आ गया 2। तो ये हो गई इसकी 23,462 की एक्सपेंडेड फॉर्म। ऐसे ही नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट की क्या हो जाएगी 2, फिर कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स 0, 3 4 5, फिर 4 के बाद में कितने नंबर है 4, तो 4 टाइम्स 0 प्लस 6 के बाद में 3 नंबर, तो 3 टाइम्स 0,
फिर 8 2 नंबर, फिर 9 1 नंबर, फिर 4। तो इस तरीके से ये क्या हो गई इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी तरीके से इसकी भी कर सकते हैं अपन। कितने 2 4 5, तो 7 के बाद में 0 कितने 5, फिर 2 4, फिर 9 3, फिर 4 2, फिर 2 1, फिर 6। ये होगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी तरीके से अपन नेक्स्ट की भी एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले क्या लिखा 2 लिखा, उसके बाद में काउंटिंग की नंबर्स की 1 2 3 4 5 नंबर है, तो 1 2 3 4 5, ओके, प्लस 4 के बाद में 2 और 4 1 2 3 4, प्लस 8 1 2 3, फिर 9 1 2, फिर 6, फिर 0। अब ये तो था एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करना। कई बार क्वेश्चन आता है एक्सपेंडेड फॉर्म से ये नंबर बनाना, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म अपन को दी हुई होती है और उससे अपन को नंबर बनाना होता है। जैसे इस तरीके से अपन को एक्सपेंडेड फॉर्म पहले से ही दी हुई होती है, उससे अपन को नंबर बनाना होता है। तो कैसे? बिल्कुल सबसे पहले 5 दिया हुआ है तो 5 लिख देंगे। उसके बाद में अगले नंबर को देखते हैं कि इसके बाद में कितने 0 है, 2 और 2 4। अगर इसके बाद में 3 0 है, यानी इसमें अगर 4 है तो अगले नंबर में अगर 3 0 है तो अगली नंबर लिख लेते हैं। फिर ऐसे देखते हैं इसके बाद में 3 0 है तो अगले नंबर में अगर 2 0 है तो लिख देते हैं 3। फिर अगले में अगर 1 0 है तो आ जाता है 4, फिर 2। अगर अपन को इनको कैलकुलेशन भी करें तो भी यही नंबर आएगा। कैसे? एडिशन की तरह से। तो अपना नंबर 2 4 3 4 5, तो 5 4 3 4 2 आ रहा है बिल्कुल। यानी एडिशन से भी अपन इस नंबर को निकाल सकते हैं और इस तरीके से इस नंबर को निकाल सकते हैं। तो अगला नंबर देखते हैं अपन 7 है, तो सबसे पहले 7 लिख दिया। उसके बाद में 2 2 4 5 0 है और अगले नंबर में 1 2 3 0 है, यानी एक 0 गायब है तो वो 0 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 0 था, एक 0 वहां पे लिख दिया, तो यहाँ पे 3 0 है तो यहाँ पे आ गया 6, क्योंकि 4 0 मान लिया अपन ने। अब यहाँ पे 3 0 है, अगले में होना चाहिए 2, तो 2 है तो 2, फिर वापस से कितना है 1, फिर नॉन 0, तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे एक 0 गायब था तो अपन ने 0 लिख दिया। तो इसको भी अगर एडिशन करके चेक करेंगे तो बिल्कुल यही नंबर आएगा। तो अगला नंबर, तो अगला सबसे पहले 6, फिर कितने 0 है 2 4 6 2 4 5 7, फिर 2 4 तो 4, फिर 3 तो 7, फिर 2, फिर 1 और फिर 7। तो ये होगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म से नंबर लाना और नंबर से एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना,
ये भी अपना हो गया। यहां तक। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग होता है छोटे से बड़े की ओर और डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटे की ओर। जैसे अपन को नंबर दिया 2, 4, 3, 7, 6, 9, तो इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा नंबर, तो इनमें सबसे छोटा कौन है 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 6, उसके बाद में 7, उसके बाद में 9। ये तो हो गया असेंडिंग। अगर अपन को डिसेंडिंग पूछे तो डिसेंडिंग होता है इसका जस्ट उल्टा, यानी कि ये यहां से शुरू होता है 9, 7, 6, 4, 3, 2, यानी कि इसमें सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। ये होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग से पहले आपको नंबर्स की पहचान होनी चाहिए कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। सबसे पहले होता है सेम डिजिट, यानी अगर डिजिट्स की वैल्यू सेम है, जैसे 1 डिजिट में कंपेयर, फिर होता है 2 डिजिट में कंपेयर, फिर होता है डिफरेंट डिजिट में कंपैरिजन। इस तरीके से ये 2 टाइप का होता है। एक होता है कि अगर डिजिट्स की वैल्यू सेम हो, और दूसरा होता है डिजिट्स की वैल्यू अलग अलग हो। तो अगर डिजिट्स की वैल्यू सेम हो तो अपन को फेस वैल्यू पहचाननी आनी चाहिए। बात की थी अपन ने फेस वैल्यू की। तो अगर फेस वैल्यू में जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है तो वो नंबर क्या होता है, ग्रेटर होता है, और जिसकी वैल्यू कम होती है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। जैसे 1 और 7, तो 1 और 7 में बड़ा कौन है, 7। तो जो बड़ा होता है उसकी साइड में मुंह ओपन कर दिया जाता है साइन का। यहाँ पे अपन 3 सिंबल्स यूज करते हैं, लेस देन, इक्वल और ग्रेटर। लेस देन, इक्वल और ग्रेटर, लेस देन, इक्वल और ग्रेटर, 3 सिंबल्स यूज करेंगे। अब नेक्स्ट में अपन देखते हैं 24 यहाँ पे और 24 यहाँ पे, तो दोनों क्या है, इक्वल है, तो साइन आ जाएगा इक्वल। फिर 34 और यहाँ पे कितने हैं 37, तो 34 पहले आता है या 37, तो 37 बाद में आता है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे 98 है और यहाँ पे कितना है 76, तो 98 पहले आता है या 96, 76, तो 98 बाद में आता है, यानी कि ये बड़ा है 98। अब है डिफरेंट डिजिट नंबर्स। तो डिफरेंट डिजिट नंबर का एकदम से इजी ट्रिक है कि जिसकी डिजिट्स कम हो वो नंबर छोटा, जिसकी डिजिट ज्यादा हो वो नंबर बड़ा। तो 101 है, तो ये क्या है, और इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 है, तो 3 वाला बड़ा और 2 वाला छोटा। ऐसे यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे कितने हैं 4 है, तो 4 डिजिट वाला बड़ा। ऐसे ही कितनी भी डिजिट हो सकती है। यहाँ पे 3 डिजिट है और यहाँ पे 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट वाला नंबर क्या हो गया, ग्रेटर नंबर हो गया। तो ये तो था कंपैरिजन करना कि किस तरीके से अपन को कंपेयर करना है। अब बात करते हैं इस तरीके के असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की। तो अपन को कोई नंबर दे रखा है 7, 21, 42, 64, 39, 72, ये नंबर दे दिया और बोला कि इसको असेंडिंग में लिखना है। असेंडिंग में लिखने के लिए अपन को पता है सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटी डिजिट। तो अपन ने देखा कि 2 डिजिट 2, 2, 2, 2,
और यहाँ पे क्या है, ओनली सिंगल डिजिट है, तो 7 क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया। अब सब में क्या है, 2 डिजिट है, तो अपन को क्या चेक करना है, इनकी फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू चेक करनी है। तो ये 21 है, ये 42 है, ये 64 है, ये 39 है, ये 72। तो अपन देखते हैं कि प्लेस में सबसे पहले क्या आता है, 2 आता है, क्योंकि चेक करेंगे टेंस का नंबर। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो किसकी फेस वैल्यू सबसे ज्यादा है, सबसे कम फेस वैल्यू 2 की, तो आ गया अपना 21। उसके बाद फेस वैल्यू 39 की, उसके बाद 4 तो 42, उसके बाद में 6 तो 64, उसके बाद में 72। तो इस तरीके से अपन असेंडिंग ऑर्डर, इसका जस्ट अपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। डिसेंडिंग इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि यहां से शुरू होगा 72, फिर 64, फिर 42, फिर 39, फिर 21 और फिर 7। ये हो गया असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब कई बार क्या आता है कि अपन को बड़ी बड़ी संख्याएं दे देता है। ये तो छोटी डिजिट्स थी, तो अपन ने इजी वे में इनको पहचान लिया। अगर अपन को डिजिट दे दे 3 में, जैसे इस तरीके के, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वही चेक करेंगे कि क्या चेक करेंगे, बोलो क्या चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे डिजिट्स के नंबर की, कितनी डिजिट की नंबर अपनी। तो ये 3 की है, 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 ये भी 3 की है। तो अब क्या चेक करेंगे, अब इनका 100 नंबर पे, यानी जो भी 100 पे डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू चेक करेंगे। तो इसकी 4 है, इसकी 9 है, इसकी 7 है, इसकी 6 है, इसकी 7 है, इसकी 7 है। तो सबसे छोटा कौन आ रहा है, 6, तो अपन ने नंबर लिख लिया 623। 488 है ना सबसे छोटा, क्योंकि 4 सबसे छोटा है, तो 488। फिर अपन ने ध्यान दिया तो आया अपना 623। ठीक है, अब अपन ने देखा कि इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, यानी 3 टाइम्स 100 पे तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो अब अपन क्या चेक करेंगे, इनकी टेंस वाले नंबर की प्लेस वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों में 2 है और 4 क्या है, ज्यादा है, यानी इन दोनों में से आएगा। तो अपन वंस में चलेंगे, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो छोटा कौन हो गया ये, तो 721, और उसके बाद में आएगा 724, और उसके बाद में आएगा 742। अब 742 के बाद में 7 से बड़ा कौन है, 9, तो आ गया अपना 977। नंबर काउंट कर लेते हैं कि सब आगे क्या, 1 2 3 4 5 6 थे, 1 2 3 4 5 6 नंबर आ गए। अगर अपन को डिसेंडिंग पूछा है तो क्या करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, यानी कि 977 से इसको शुरू कर देंगे। ये हो गया अपना 977, 742, 724, 721, 623 और 488। तो ये हो गया अपना असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब अपना असेंडिंग एंड डिसेंडिंग भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं स्किप काउंटिंग या पैटर्न। ये क्या होता है, इसके अंदर डिजिट्स होती है वो एक पैटर्न में होती है, इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो ये क्या है, एक पैटर्न है। कैसे, किसके बाद 1 के बाद जस्ट बाद में प्लस करते ही क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, यानी कि एज ए काउंटिंग है। और कई बार क्या करता है कि इनमें से 1 नंबर छोड़ देता है, जैसे 1 से शुरू किया, 2 को छोड़ दिया, 3, फिर 4 को छोड़ दिया, 5, फिर 6 को छोड़ दिया, 7, फिर 8 को छोड़ दिया, 9, यानी एक एक नंबर को आपको छोड़ दिया, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। तो आपने देखा इसके अंदर 1 डिजिट छोड़ी हुई है, तो आपको बोले कि इसके आगे का नंबर लिखो। तो फर्स्ट वाले में आपको पता चला कि कोई भी डिजिट नहीं छोड़ी हुई है, तो आप इजीली लिख सकते हो कि इनके आगे के नंबर ये आने वाले हैं। और इसमें आपने गौर किया कि सब में क्या है, एक एक डिजिट छोड़ी हुई है, जैसे 1, 2 छोड़ दिया, 3 लिख दिया, 4, 5, 6 छोड़ दिया, 7, फिर 8 छोड़ दिया, 9, फिर आपने 10 छोड़ा, लिखा 11, 12 छोड़ा, 13, फिर 15, फिर 17 और फिर 19, ऐसे लिख दिया आपने। यानी कि आपको क्या पता चल गया, पैटर्न पता चल गया, या आपको पता चल गया कि कौन से नंबर को इसमें स्किप किया है। और कई बार क्या करता है, इसमें से भी गायब 2 नंबर गायब कर देता है, जैसे 1 लिखा और डायरेक्ट लिख दिया इसने 4, फिर वापस से 2 डिजिट गायब कर दिए और लिख दिया 7, फिर 2 डिजिट गायब किए, लिख दिया 10, फिर 2 गायब किए और फिर लिख दिया 13, और फिर 2 गायब किए और लिख दिया 16, और फिर लिख दिया 19। और आपको बोला कि इसके आगे की डिजिट पता करो, तो आपने पता किया कि इसमें 3 गायब है, यानी कि 3 प्लस करते ही क्या आ रहा है नंबर, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16, 16 + 3 19, और 19 + 3 22, और 22 और 3 25, 25 और 3 28। तो आपको पैटर्न का पता लग गया। और पैटर्न कैसे भी हो सकता है और कहीं पे भी पूछ सकता है, लेकिन पूरे कंप्लीट नंबर्स में पैटर्न क्या रहेगा, सेम होगा। वो किसी की टेबल भी हो सकती है, जैसे आपको लिखते हो ठीक, और आपको बोले इसके पैटर्न के अगले 3 नंबर्स लिखो, तो आप क्या करोगे, आपने देखा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, तो आगे आएगा 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16। आप इससे भी कर सकते हो कि देख सकते हो कि सब में क्या रहे, एक एक नंबर मिसिंग है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, यानी कि एक एक नंबर इनमें मिसिंग है। तो पैटर्न में क्या होता है, किसी न किसी नंबर को स्किप या मिस कर दिया जाता है, लेकिन पूरी सीरीज में केवल और केवल वही एक नंबर ही मिसिंग रहता है, या वो जो डिफरेंस है वो सेम रहता है पूरी लाइन में। अब उसके बाद में इंटरनेशनल एंड इंडियन नंबर सिस्टम। तो इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है, जैसे अपने काउंटिंग में बात की थी, काउंटिंग में बात की अपन ने वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, $10,000, lakh, 10 lakh, करोड़। ये होता है अपना इंडियन नंबर सिस्टम। कैसे काउंट करते हैं वो चेक कर लेते हैं। जैसे अपने पास 7246 है, इसके अपन को इंडियन नंबर सिस्टम में नेम चाहिए, वर्ड्स में इसको लिखना है इंडियन नंबर सिस्टम में। तो काउंट करेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड। तो लिखेंगे 7,000, 7,000, फिर 200, उसके बाद कितना है 46, तो हो गया 46। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इस नंबर को लिख सकते हैं। इसी तरीके से
नंबर दिया हुआ अपन को 7294968, ये नंबर दिया हुआ है। तो बिल्कुल उसी तरीके से क्या करेंगे, काउंट करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लेख, 10 लेख। तो 10 लेख में क्या है, दो नंबर को एक साथ में लेंगे, 72,000 लेख, लेख में था ना, तो 72 लेख, फिर ये भी 10,000 तक गया था, तो 94,900, 968, 68। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स को लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, कई बार क्या अपन को वर्ड्स में दिया हुआ है और डिजिट्स में इनको बनाना होता है। कैसे, 7 नंबर लिखा है अपन को 7,54,72,000 487। ये अपन को नंबर दिया हुआ है कि 7,54,72,487। तो नंबर को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 7 करोड़, फिर 54 लाख 72,487। एक बार चेक कर लेते हैं कि 7 करोड़ तक जा रहा है क्या। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लेख, 10 लाख, करोड़, बिल्कुल जा रहा है 7 करोड़ तक। तो अपना क्या है, नंबर सही है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 47 करोड़ 92 लाख 71,000 407। तो 47 करोड़ 92 लाख 71,401। तो 47 करोड़ 92 लाख 71,401। तो 401। अब काउंट कर लेते हैं वापस से, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लेख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 47 करोड़ एकदम से राइट है। अब ये क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम, वो देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम बिल्कुल ऐसा ही होता है, थोड़ा सा चेंज होता है इसके अंदर। वो चेंजिंग आपको मैं बता देता हूं। इसके में अंदर होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 के बाद में इसके अंदर 100,000 और होता है, 100,000। फिर होता है बिलियन, मिलियन होता है, मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, और उसके बाद में आता है बिलियन। यानी ये क्या कहां तक चलता है, 1000 तक चलता है।
यानी कि वंस टेंस 100, वंस टेंस 100, वंस टेंस 100, यानी कि इसमें हर जगह 100 को ही काम में लिया जाता है। जैसे अपन को कोई नंबर दे रखा है 72, ये लिख लेते हैं 94729496 तो इसको कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। तो वंस टेंस 100 सही है यहाँ तक, फिर 1000 10,000, फिर ये हुआ 100,000 और फिर ये आया मिलियन। तो ये नंबर हो गया अपना 7,294,000 कितना 294 क्या है 1000 294,000 फिर 968 तो 968 इस तरीके से अपन इस नंबर को लिख सकते हैं। एक नीचे वाला एग्जांपल और कर लेते हैं। अब देखो डिफरेंस क्या आ रहा है अपने दोनों नंबर्स का। इसमें क्या है, ये था तो इसमें करोड़ आ रहा है और लेख आ रहा है, जबकि इसमें ना तो कोई करोड़ है ना ही कोई लेख है। इसमें चलता है मिलियन और बिलियन। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर लेते हैं 47, 92, 71 और 40। तो वंस टेंस 100, 1000 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन। तो 47 मिलियन 927 927,000 फिर 140। तो इस तरीके से अपन इसको चेंज कर सकते हैं, या वापस इसी नंबर को इसमें भी अपन चेंज कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं 647,944। ये नंबर अपना 7,647,944। तो 7 मिलियन, तो सबसे पहले 7, फिर 1000 में से 647, 647,000 फिर 944, तो 944 काउंट कर लेते हैं एक बार। वंस टेंस 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। आ रहा है बिल्कुल। तो इस तरीके से अपन नंबर सिस्टम के ये कंप्लीट पैटर्न कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर बिफोर आफ्टर, बिटवीन, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, असेंडिंग डिसेंडिंग, स्किप काउंटिंग या पैटर्न और इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। इसके साथ अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और अगर आपने इनका बेसिक अभी तक नहीं पढ़ा है तो पीछे या जो हमारे आई बटन्स दिखाई दे रहे हैं उन पे क्लिक करके, या जो आपको लास्ट में वीडियो के एंड में आपको लिंक दे दिए जाएंगे, उन पे क्लिक करके आप इन वीडियो को डिटेल्स में देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।